श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतार लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रोआ तड़का के मरनी बगसर में आके रोआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्याक तरनी गौतम नारी अहिल्याक तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगमो रामकृष्णामृषद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिद्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा अंतर्गत आपने पूर्व में श्रवण किया होगा, सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज, गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका है। एक दिन भी शांति से नहीं रहे। जीवन में मनुष्य को हमेशा कर्म तो करना चाहिए, एक कर्म के बाद कर्म का फल हमें शुभ के रूप में होगा, ये कोई जरूरी नहीं। ये बात जरूर है कि कर्म करने से शुभ होता है, लेकिन कर्म करने से शुभ होगा ना, ये विचार करके हमें शुभ कर्म को न करें, बल्कि कर्म मान करके कर्म करना चाहिए। जब हम नहीं चाहते तभी हमारे जीवन में अमंगल अशुभ हो ही जाता है, तब नहीं भी चाहेंगे तो हमारे जीवन में मंगल और शुभ हो ही जाएगा। कि विचार करके हमें कर्म को करना चाहिए। जीवन में आपत्ति विपत्ति आती रही, फिर भी भगवान ने कभी भी अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को त्याग नहीं किया। द्वारिकापुरी में रह रहे हैं, पूरा द्वारिकापुरी परिवार से, धन से, संपत्ति से, वैभव से भरा हुआ, सब भरा हुआ, किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे, तो जरासंध का भी जो जिन राजाओं को जेल में बंद करके रखा था, वहां से जेल में कैद राजाओं ने एक दूत को भेजा था भगवान श्री कृष्ण के पास, और उसी समय नारद महाराज पांडवों का राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भी लेकर आया। भगवान ने कहा जब तक से यज्ञ के विरोधियों को अनुशासन नहीं किया जाएगा, यज्ञ पूरा हुआ कैसे। जरासंध का वध हुआ, और जरासंध के वध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के राजसूय यज्ञ की व्यवस्था में हस्तिनापुर गए। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ कहते हैं किसे? हमारे जीवन का वह उपक्रम, कर्म, आचरण, दिनचर्या, व्यवहार, विधा, जिनको करने से हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है, शारीरिक शांति मिलती है, सामाजिक शांति मिलती है, प्राकृतिक शांति मिलती है, और नैसर्गिक शांति मिलती है, और अंत में आत्म तत्व की शांति मिलती है। व्यवहारिक रूप में जाइए, आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर से मिलता है कि नहीं मिलता है तो बात की बात, लेकिन जाने के बाद होता है कि मैं जहां आया हूं अच्छी जगह है, एकम शांति है। मैं जहां आया हूं अच्छी जगह आया हूं। अब वही कहीं शराब के भट्टी पर आप चले जाइए, भले ही कोई आपको टीका टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन जब तक आप वहां खड़ा रहते हैं
और जब से उसका अपना व्यवहार रहता है, लोग देखेगा तो क्या कहेगा, कितना उम्र हो गया, यही स्वभाव है। यही है, जिन कर्मों को करने से, जिन आचरण को करने से, जिन व्यवहार को करने से हर प्रकार से हमें आत्मतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसका नाम यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा, मंत्रों द्वारा, विद्याओं द्वारा जो प्रकृति को बैलेंस करते हैं, जो सृष्टि को बैलेंस करते हैं, उनका हम स्तुति करते हैं, उनका हम यजन करते हैं, उनका हम पूजन करते हैं, उनका हम अभिवादन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, और इससे प्रसन्न होकर प्रकृति और प्राणी और सृष्टियों के लिए वे मंगल कार्य करते हैं। यज्ञ के द्वारा जो तिल, चावल, जौ, गुड़, घी इत्यादि द्वारा हम आहुतियां करते हैं, मेडिकल साइंस के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकृति में जो प्राणियों को अनबैलेंस करने वाले, असंतुलित करने वाले जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ऐसे वो दमन होता है और प्रकृति संतुलित होती है, जिससे रोग इत्यादि का उन्मूलन होता है। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा था एक बार कि महात्मा कैसे मान लिया जाए कि जग के हवन करने से सब प्रकृति बैलेंस होता है। हमने कहा कि आप तो मानते हैं ना, कछुआ छाप जलाते हैं तो मान लेते हैं कि मच्छर कम से कम दूर हो गया, गुड नाइट जलाते हैं तो मान लेते हैं वो भी तो धुआं ही है ना, वो भी तो धुआं है ना, आप मानते ही मानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जौ, तिल, चावल इत्यादि गुड़ घी द्वारा जो हवन किया जाता है, इससे प्रकृति बैलेंस होती है। और मेडिकल साइंस ने तो, वैज्ञानिकों ने तो रिसर्च करके सिद्ध कर दिया कि जो ओजोन में छिद्र जो हो गया है, उसको भरने का जो सबसे सफल कहीं प्रशस्त अगर कोई उपाय है, यही है इन धुआओं द्वारा उसको जैसे भरा जा सकता है, और कोई सहज उपाय नहीं। आध्यात्म विचार करें, हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिनको देते हैं, वही हमको कुछ देता है। खेत में कुछ हम डालते हैं तो खेत द्वारा हमें अन्न की प्राप्ति होती है। हम किसी को प्रणाम करते तो भी हमारी किसी मंगल शुभकामना की भावना करता है। हम देवताओं के लिए यजन जो करते हैं, पूजन करते हैं, या भगवान के लिए पूजन यजन करते हैं, तो वे लोग भी हमारे और हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए मंगल की भावना, मंगल कार्य करते हैं। ये विचार करके भी यह करना चाहिए। तीसरा, हमें संसार में हमेशा आने जाने के तारतम्य में लगे हुए हैं, हम हो, आप हो, कोई हो, ऐसे बार बार हमें जन्म नहीं लेना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, इससे जो हमें एक मुकाम तक पहुंचा करके और हमारे आत्मा को शांति करता है, उस विधा का नाम है यज्ञ। और भी जो अनेक परिभाषा है। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ इसलिए नहीं किया जाता है कि हम 24 घंटा अपने दिनचर्या में रहते हैं, हमारे द्वारा जान में अनजान में कुछ त्रुटियां हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ हिंसा हो जाता है, कुछ अपराध हो जाता है, उसके मार्जन के लिए यज्ञ करके और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। इसके लिए भी यज्ञ किया जाता है। इसलिए पहले के जमाने में राजा लोग अपने जीवन में यज्ञ आदि किया करते थे कि जहां न्याय होना चाहिए वहां अन्याय हो गया, और जहां अन्याय उसी को न्याय मिल गया, जहां नहीं हिंसा होना चाहिए हिंसा हो गया, जहां हिंसा होना चाहिए वहां जिसको दंड देना चाहिए वहां हमको इसको मुक्त कर दिया। ये विचार करके इसलिए यज्ञ की परंपरा बताई गई। राजसी यज्ञ की तैयारी की गई हस्तिनापुर में पांडवों द्वारा। यज्ञ आज का ही नहीं है, लोग कह देते हैं भले कि ये कमाने खाने वालों का एक विधा है यज्ञ, ऐसी बात नहीं है। कमाने खाने में ठीक है, अरे कहीं भी भाई कोई व्यवस्था होता है उसी में तो 2 नंबर का काम होता है। हमेशा मैं कहता हूं कि जाली नोट का तब समाज में चलना होगा, प्रचलन होगा, जब कहीं के ओरिजिनल नोट की व्यवस्था होगी। 300 रुपया का ओरिजिनल नोट सरकार द्वारा नहीं व्यवस्था किया गया है। कभी आपने 300 रुपया का जाली नोट देखा?
नहीं देखे हैं। सरकार द्वारा 400 रुपया का नोट नहीं मान्यता प्राप्त किया गया है। आपने 400 रुपया के जाली नोट देखा? नहीं देखा। जानता है जाली नोट चलाने वाला कि अगर मैं जाली नोट चलाऊंगा अगर 400 का तो चलेगा नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा मान्यता नहीं है। तो कहीं आपने जग में, पूजा में, धर्म में, पूजा में, पाठ में, संत में, महात्मा के भेष में कहीं दूनवर भी देखते हो, तो ढोंग ढकुसला भी देखते हो, तो ठीक है, ढोंग ढकुसला होगा, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो क्या हम एक नंबर काम को छोड़ देंगे? कहीं 2 नंबर का दवा बनना चालू हो गया है तो हमको रोग हुआ है, तो क्या 1 नंबर का दवा खाना छोड़ देंगे? हम जहाँ दवा 1 नंबर बिकता है वहां से लेकर के खाएंगे। क्या 2 नंबर के डॉक्टर हो गए हो इसी तरह से झोला छाप, तो क्या हम कहेंगे डॉक्टर सब 2 नंबर के हो गए हैं, तो क्या रोग होने पर क्या हम दवा नहीं कराएंगे, डॉक्टर से जांच नहीं कराएंगे? अब हमारी भी स्थिति होती है कि अच्छे डॉक्टर कैसे हम उनको पता करें। ठीक उसी प्रकार का कोई भी आप जो ऐसा प्रश्न किया करते हैं, पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, कि महाराज इसमें चलता है, देखिए किसी को आप रोक नहीं पाएंगे। सरकार द्वारा पहले के जमाने में कई किलोमीटर पर एक थाना होता था और उसी से लाइन ऑर्डर को कंट्रोल में किया जा सकता था। आज ओपी बन जाता है, सहायक और भी बन जाते हैं और फिर भी क्राइम रुकता है। तो कोई कहेंगे जब इतना पुलिस प्रशासन व्यवस्था होने के बाद भी जब क्राइम रुकता ही नहीं है तो पुलिस विभाग को बंद कर दिया जाए, ऐसा होगा? अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो घर घर में अपराध बढ़ जाएगा। जो कुछ परसेंट रुका हुआ है तो उसी की देन है कि कहीं पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी से कहीं थाना है तभी रुका हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आज समाज में, राष्ट्र में आप कहते हो, सुनते हो, देखते हैं कहीं भटकाव है। अगर कहीं सतपथ को त्याग दिया जाए, अच्छे मार्गों को त्याग दिया जाए, एक भी व्यक्ति सतपथ पर चलने का अधिकारी नहीं होगा। इसीलिए ये होते रहेगा, लेकिन अच्छे कर्मों को भी त्याग नहीं किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पहुंचे, राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया गया। हालांकि कलयुग में ये सब यज्ञों पर करने को आज्ञा नहीं दिया गया। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, निर्मेध यज्ञ, राजस्वी यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ है, ये सब यज्ञों को कलयुग में निषेध किया गया है। करने वाले करते हैं, बात अलग है, लेकिन शास्त्र में ऐसे यज्ञों को निषेध किया गया है। लक्ष्मी नारायण जगो, सीताराम जगो, राधा कृष्ण जगो, विष्णु जगो, चंडी जगो, अतिरुद्रो इत्यादि ये सब जो है। लेकिन बाकी वो यज्ञों को कलयुग में और कलयुग के लोगों के लिए निषेध किया गया। एक तो ऐसा यज्ञ करने वाले विद्वान नहीं है, वैसा यज्ञ व्यवस्था नहीं है, इसीलिए उन यज्ञों को निषेध किया गया है। आज के परिवेश में भी कुछ लोग ऐसा यज्ञ कर देते हैं। मैंने बताया था एक बार आपसे कि महात्मा जी हैदराबाद में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, सब लोग हैरान थे, तो ये अश्वमेध यज्ञ इस कलयुग में कैसे किया जाएगा? अब उन्होंने क्या चालाकी किया, यज्ञ तो यही किया और उसमें एक लकड़ी के घोड़ा बना करके हेलीकॉप्टर पर चढ़ा करके पूरा ऊपर घुमा दिया हैदराबाद में, क्या अश्वमेध यज्ञ हो गया। ये तो बात अलग की रही, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का मतलब थोड़े ये होता है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब घोड़ा अपने आप यज्ञ हो, यज्ञ इधर घोड़ा को पूरी दुनिया में छोड़ा जाए, सेना भी रहे, कोई इसको चुनौती दे, उससे संग्राम करे, उन्हें अपने बस में करे, उसको भी यज्ञ में सम्मिलित करे, ये अश्वमेध यज्ञ है। तो ऐसे होते रहते हैं, तो जो भी हो रहा है होते रहेगा, तो हम लोग नहीं, लेकिन हमें अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना है, यही मैं कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के यहाँ राष्ट्रीय यज्ञ में निमंत्रण पर पहुंचे, पूरी तैयारी की गई थी। पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत में पूरी तैयारी चाहिए, पूरी तैयारी की गई। वहां सबको निमंत्रण दिया गया था। कल भी मैंने बताया था कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें अच्छे लोगों को हो, लेकिन विरोधी पक्ष को भी आप दीजिए, नास्तिकों को भी दीजिए, आहूत कीजिए। नास्तिक जो है वो आस्तिक नहीं बनेगा, लेकिन इसको स्वतंत्र छोड़ देंगे
तो आपके आयोजन को बिगाड़ देगा। ये जान करके वैसे लोगों को भी आहुति के लिए निमंत्रण दीजिए, बुलाइए और किसी पद पर रखिए, क्योंकि रहने के कारण राज से लिहाज से संकोच से वो बिगाड़ते बिगाड़ते भी थोड़ा सा संकोच करेगा। आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो आपका पूरा काम बिगाड़ देगा। राजसी यज्ञ का आयोजन किया गया, जो भगवान श्री कृष्ण का विरोधी था शिशुपाल, उसको भी निमंत्रण दिया गया, वो भी आया। दुर्योधन, कर्ण, ये सब लोग आए। अब कौन नहीं आया अपने मत से? सब लोग, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग, भीष्माचार्य, सब लोग के आने के बाद अब हुआ कि कोई भी कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय किसी को एक अध्यक्ष अगुआ बनाया जाता है आदेश लेने के लिए। मानिए सिद्धांत आचरण का सभा होता है, उस सभा में एक आदमी को अध्यक्ष बनाकर और तब कार्यक्रम को करवाई शुरू की जाती है। क्योंकि भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इसने इतने बड़े आयोजन में अगर पूजा किसकी की जाएगी, अगर पूजा किसकी की जाए, अब विचार चलने लगा। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के अपना मंतव्य देने लगे। संयोग से उसी में भीम दादा ने, धर्मराज योषित ने, अर्जुन ने और सब लोग कहा बैठाइए भाई, टाइम करिएगा, बैठाइए शांति से बैठाइए, उसकी जान होना। सब लोगों ने कहा कि जहां पर द्वारिकाधीश आए हैं और द्वारिकाधीश से श्रेष्ठ कौन होगा कि जो कि दूसरे की अगर पूजा किया जाएगा। सब लोगों ने मान लिया, सब लोगों ने मान लिया कि द्वारिकाधीश की ही अगर पूजा होनी चाहिए। विरोधी व्यक्ति जो होता है, नास्तिक व्यक्ति जो होता है, सब भगवान सामने आकर कहें कि बेटा तो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, क्या हमारा विरोध करते हो, तभी वो मानेगा नहीं, उसका स्वभाव है। और शिशुपाल जो है विरोध शुरू कर दिया भगवान श्री कृष्ण का, जबकि उनका मौसी का लड़का ही था शिशुपाल, मौसी का लड़का था शिशुपाल। और शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण का विरोध कर दिया। इन पांडवों की बुद्धि मारी गई, धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि मारी गई, जग में जितने लोग आए सबकी बुद्धि मारी गई। यह अगवारिया, यह कृष्ण जंगल में रहने वाला, नदी झरनों का पानी पीने वाला, वृक्षों के नीचे सुतने वाला, पत्ता पर सुतने वाला, गायों को चराने वाला, बचपन में माखन मिश्री चुरा कर खाने वाला, भला ये कब से अगर पूजा का अधिकारी हो गया? भीम दादा तो नाराज हो गया, किसको मार डालेंगे अभी, ऐसे अधिकारी शुरू बोल रहा है। सब ने समझाया कि भगवान ने प्रतिज्ञा किया अपने मौसी के सामने, मौसी का लड़का था ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता से कहा था, एक बार भगवान पहले में नाराज न थे कि देखो 99 गाली तो किसका माफ करते हैं, लेकिन 100 के बाद अगर कोई गाली देगा, अपमान करेगा, तब तो मैं इसको जन्म दूंगा। सब लोगों ने डांट फटकार कर दिया। भीम दादा शांत हो, ठीक है हमारा सुनिए तो बाबू गाली। अब इसका साहस बढ़ते चला गया, और साहस जब बढ़ते चला गया ये क्या किया, गाली पर गाली, गाली पर गाली, भगवान श्री कृष्ण को 99 गाली दिया। और जो ही 100वां गाली दिया, भगवान के वश हो गया, हमारा वचन प्रतिज्ञा पूरा हो गया और भगवान ने समाप्त कर दिया शिशुपाल का। जबकि के अवसर पर शिशुपाल को कल्याण किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी मंदिर में पूजा पाठ तीर्थ व्रत यज्ञ में भला किसी को मारा जाता है, अब यहाँ को कोई पॉकेटमारी करेगा, यहाँ को कोई उपद्रव करेगा, तो क्या उसकी आरती किया जाएगा, यज्ञ होगा? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई यहाँ आकर कोई उपद्रव करेगा तो अनुशासन कहाँ किया जाएगा, बताइए। हमारा तो एक आप जानते हैं, भगवान श्री राम बक्सर में आए, विश्वामित्र बाबा का 5 दिन यज्ञ हो चुका था, अच्छा 6वां दिन यज्ञ हो रहा था, मारी सुबह हूं तड़का सब आ गया और विश्वामित्र बाबा के यज्ञ में खून पील मांस का खाना सब बरसाने लगा। विश्वामित्र बाबा तो भयभीत हुए, रघुनंदन जी से भय था, देखिए यही मेरे यज्ञ को भय भंग करने के लिए आ गए, आप कृपा कीजिए। भगवान श्री राम ने सुबह का कल्याण कर दिया।
मारी से आगे का कुछ काम लेना था, इसलिए उसको मार कर मुंह में बम्बई फेंक दिए और भी तरह का इत्यादि को मार। तो जग में कोई अपराध करेगा कहाँ दंड दिया जाएगा बताइए? मंदिर में, तीर्थों में, व्रतों में, पूजा के अवसर पर कोई अनुशासन में ही काम करेगा तो शासन कहाँ किया जाएगा? इसलिए उस जग से पहले ही शिशुपाल का क्या हुआ, कल्याण कर दिया गया। अब तक कुछ लोग थे विरोधी पक्ष, वो भी शिशुपाल को देख करके अब चुपचाप लगा कि हमारा भी वही हाल हो जाएगा, चुप लगा के लोग। इस शिशुपाल कोई समान नहीं था, आपने सुना होगा एक पूर्व जन्म का भगवान के सेवक जो जय और विजय, उन जय विजय में विजय कथा पहले मैं सुना चुका हूं। एक बार और मैं निवेदन करूंगा, अपना आदमी अगर कहीं विरोधी बनता है ना तो कट्टर विरोधी बनता है, याद रखिए। पराया आदमी अगर विरोधी बनेगा तो उससे आप सजग रह सकते हैं, संयम रह सकते हैं, लेकिन अपना आदमी अगर विरोधी बन जाता है बहुत परेशानी होती है। एक जय और विजय ये दोनों भगवान के सेवक थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के साप से ये जय विजय 3 जन्म के लिए राक्षस होने था। तो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। बहुत बड़ा विरोधी हुआ, बहुत बड़ा विरोधी हुआ। शिशुपाल के वध होने के बाद भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। जो शिशुपाल पूर्व जन्म में भगवान का सेवक जय विजय में से विजय है, यह देखकर सब लोग आश्चर्य हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल का तेज जो है भगवान में जाकर के मिल गया। जैसे कोई शक्ति कोई तेज जाकर कहीं मिल जाती है, यह देखकर और लोग हैरान हो गए, पूछने लगे महाराज ये क्या हुआ? भगवान ने बताया कि शिशुपाल शरीर से अपराधी था, शरीर द्वारा दंड दिया गया। अब भगवान ने जिसका उद्धार किया अब उसका तो शरीर से अलग होने के बाद उसकी आत्मा का तो मंगल होना ही चाहिए। क्रोधो की दिवस से वरेण तुल्य। आगे महामहोत्सव का तैयारी शुरू हो गया और महामहोत्सव की तैयारी से सब संत महात्मा ऋषि अमलात्मा विमलात्मा देवता सब लोग आए। सतयुग त्रेता और द्वापर युग में जिसको इनवाइट किया जाता था, जिसको आमंत्रण दिया जाता था, वे सब लोग प्रत्यक्ष रूप में आ करके अपना अपना भाग स्वीकार करते थे। जैसे आज के जमाना में किसी अपने मित्र को दिया निमंत्रण, वो प्रत्यक्ष आकर नेता पुराते अपना भाग लेते, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन कलयुग में देवता लोग भाव से आना शुरू कर दिए। नहीं तो और युगों में सतयुग त्रेता और द्वापर युग में ये देवता लोग प्रत्यक्ष अपने जग के भाग को लेने के लिए आते थे, पूजा में प्रत्यक्ष आते थे। लेकिन कलयुग में ये बात नहीं है। कलयुग के मानवों के देखते हुए स्थिति को यह हुआ न था। 3 युगों में देवता लोग प्रत्यक्ष रूप में आते थे, जान जा। पूरे जग में ऋषि महर्षि सब लोग आनंद मना रहे हैं। उसी समय जग जग आदि के कार्यों के लिए हुआ कि किसको जग के अग्र पूजा का अधिकारी बनाया गया। अचानक भगवान श्री कृष्ण के प्रति सबके प्रस्ताव हुआ और भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूजा किया गया। पूजा करने के बाद जग आरंभ के लिए सबको अलग अलग दिया गया। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष, कर्ण को धन लुटाने का, द्रौपदी को भोजन परोसने का, सभी लोगों को अलग अलग विभाग और कार्य दिया गया। जग बहुत अच्छी प्रकार से हुई, बहुत अच्छी प्रकार से हुई। जग होने के बाद अंत में समापन का समय था। उसी अवसर पर
पांडवों द्वारा एक राजभवन का निर्माण किया गया था जो स्वर्ग के समान था, देवलोक के समान था। उसका उद्घाटन भी था, गृह प्रवेश भी था। उसमें यज्ञ के समापन और वह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सबको आहूत किया गया। जो जैसा युग था उसको ऐसा बैठने की सारी व्यवस्था की गई। उस सभा मंडप की यह कारीगरी थी जो दैत्यों के विश्वकर्मा मय नाम के दैत्य द्वारा बनाया गया था। उसकी विशेषता यही थी कि जहां किवाड़ बंद है वहां खुला अनुभव होगा, और जहां किवाड़ खुला है वहां बंद का अनुभव होगा। जहां जमीन है वहां जल का अनुभव होगा, और जहां जल है वहां थल का अनुभव होगा। ऐसी कारीगरी की गई थी। वही सभा मंडप में सब प्रवेश कर रहे थे। शकुनी भी दुर्योधन के साथ था। शकुनी ने कहा, भांजे देख लिया ना, ऐसे ही पांडवों का स्थिति अगर रहा तो एक दिन तुम शून्य हो जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी ऐसा ऐसा राजभवन चाहे तो हम कितना बना ले। जो अहंकारी व्यक्ति होता है करता कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार में चूर होने के कारण दूसरे की वैभव उसको सहाता नहीं, करना कुछ नहीं। दुर्योधन को नहीं कहा कि मामा जी ऐसा ऐसा तो राजभवन चाहे तो रोज बना दे। और उसके एक और विशेषता उस राजभवन का था कि जो अहंकार लेकर जाएगा, द्वेष लेकर जाएगा, वो कहीं ना कहीं वहां भ्रम हो सकती है। राजभवन के प्रथम फाटक पर गेट पर पहुंचा दुर्योधन शकुनी के साथ। सब लोग सभा में बैठे थे जथा जो जैसा मंच व्यवस्था था। दुर्योधन अहंकार में था, किवाड़ बंद था, खोल कर कहीं भीतर आना था, लेकिन ऐसी कारीगरी की गई थी कि अनुभव हो रहा था कि गेट खुला है। दुर्योधन जे भी आगे बढ़ा, प्रवेश करना था, किवाड़ तो बंद था, एक कारीगरी के कारण खुला प्रतीत होता था। गया तो सिर टकरा गया, और सिर टकराया तो दुर्योधन पीछे गिर गया। जब पीछे गिर गया देखने वाले के हैरान थे, अरे इसके पिता तो अंधा थे, भी अंधा हो गया क्या? कि किवाड़ जो बंद है उसको खुला समझ करके धक्का खा रहा। एक घटना हो गया। आगे जब बढ़ा तो प्रथम बार इसको धोखा हो चुका था। जो किवाड़ बंद था वो खुला समझ कर आया और सिर टकराया, किवाड़ से चोट खाया, फेंका गया। अगले बार सोचा कि नहीं इस बार धोखा नहीं होगा। वहां पर किवाड़ खुला था, लेकिन अनुभव हुआ कि बंद है। तो ये क्या किया कि सोचा कि हाथ से नहीं, वास्तव में किवाड़ खुला था। एक कारीगरी ऐसा किया गया था कि बंद जैसा अनुभव हो रहा था, और उसने क्या किया, लात से मारा। लात से मारा तो किवाड़ तो खुला था, जाकर आगे की तरफ गिर गया। 2 बार घटना हुआ और लोग हंसने लगे। सही में मालूम पड़ता है इसका पिता का स्वभाव इस पर आ गया था। अरे अंधा जैसा ही काम कर रहा। आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद सुंदर फर्श था। एक ऐसी कारीगरी की गई थी कि मालूम पड़ा सुंदर सरोवर है, पानी से भरा हुआ है। और रास्ते में आने लगे और क्या कि धीरे धीरे अपने धोती बटोरने लगा। तो अरे एक फर्श पर इसको जल का अनुभव हो रहा है। वहां भी घटना हुआ। और आगे जब गया तो वहां सुंदर सरोवर था, लेकिन ऐसा कारीगरी किया गया था कि मालूम पड़ा सुंदर फर्श बिछा हुआ है। अब जो ही आगे गया सरोवर में थम से गिर गया। अब 4 बार जहां घटना हो गया हो और कोई चुप रहेगा, शायद उसी में द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधा का लड़का अंधा नहीं होता है। भीम दादा ने ताली बजा दिया और लोग हंसने लगे। परिणाम महाभारत का अंकुर वही से प्रकट हो गया। अगर द्रौपदी यह बातों को नहीं कही होती तो शायद महाभारत संभव नहीं था। अंधा का लड़का अंधा ही होता है, द्रौपदी ने कहा। लोग हंसने लगे। परिणाम हुआ, दुर्योधन कुछ देर तक रहा और अपने आप में अपमानित हो रहा। एक दिन मेरा समय आएगा तो जिस द्रौपदी ने कहा है अंधा का लड़का अंधा होता है, इसको निर्वस्त्र करके और अपने जंघे पर मैं बैठाऊंगा और उसकी लज्जा को मैं खिलाने लूंगा। संकल्प कर लिया दुर्योधन। वहां से चला गया। सारी सभा के लोग उदास हो गए। यह दुर्योधन कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर करेगा,
मन में लोग भावना कर लिए, आयोजन किया गया, सबको यथायोग सत्कार और सम्मान करके विदा किया गया। और विदा करने के बाद 2-4 ऐसे भी उसमें लोग आए थे जो स्वयं बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का जो विरोध करने वाले थे, उनको भी भगवान उनका उद्धार किया। जैसे विदुरथ नाम का जो था उसका भी उद्धार किया गया, दंतवक्र का भी उद्धार किया गया, ऐसे लोगों को उद्धार किया गया। आगे सब लोग अपने अपने जगह पर चले गए। आप महाभारत जानते होंगे, वही दुर्योधन ने जो मन में ठान लिया था, बाद में भूत क्रीड़ा, जुआ की क्रीड़ा का बहाना बना करके पांडवों को बुलाया गया और पांडवों को जुआ के माध्यम से हरा करके शकुनी द्वारा और 14 वर्षों की वनवास राजपाट छीन लिया गया। कथा आप जानते हैं। चलिए कथा प्रसंग में पांडव लोग सबको विदा किए। विदा करने के बाद एक दिन बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरी इच्छा है कि मैं अब तीर्थ यात्रा करूं। भगवान श्री कृष्ण भी चाहते थे कि तीर्थ यात्रा करें, क्योंकि महाभारत संग्राम में अगर बलराम जी होते तो कौरवों के पक्ष में रहते। महाभारत संग्राम के समय अगर बलराम जी रहते तो कौरवों के पक्ष में रहते, क्योंकि दुर्योधन को उन्होंने गदा युद्ध सिखाया था और दुर्योधन को अपना शिष्य मानते थे। इसी नाते बलराम जी महाभारत संग्राम में दुर्योधन के पक्ष में होते। आज जब बलराम जी दुर्योधन के कौरवों के पक्ष में होते तो महाभारत में पांडवों को विजय प्राप्त करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए बलराम ने कहा, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा करने के लिए। एक ठीक है, आप जाइए। इस प्रकार बलराम जी द्वारा द्वारका से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। बलराम जी पराक्रमी, महाबलशाली, सर्वगुण संपन्न, शांत वाले थे। वे एक तो युद्ध चाहते ही नहीं थे, युद्ध में किसी के पक्ष में रहना पसंद नहीं करते। अगर कहीं पसंद करते तो उनकी मान्यता थी कि मेरा शिष्य दुर्योधन है, मैं उसके पक्ष में रहूंगा। इसलिए बलराम जी तीर्थ यात्रा की तीर्थ यात्रा करते हुए चलते हुए सर्वप्रथम बलराम जी प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र में स्नान दान, विद्वान ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दी। शास्त्र का ऐसा नियम है कि मुंडनम चोकवास सर्वतीर्थ विधि वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम विशाल गया पुष्कर। कहीं भी किसी तीर्थ में जाना चाहिए तो मुंडन कराना चाहिए, चुरकी छोड़ दो, कांट के बाल छोड़ दो। किसी भी तीर्थ में जाना चाहिए तो पुरुष को मुंडन कराना चाहिए, शिखा छोड़ करके। और स्त्री को अगर जाना चाहिए तो स्नान करके बाल को झाड़ ले, बस उसी से उसकी शुद्धि हो जाएगी। तो मुंडनम चोकवास सर्व तीर्थ विधीयता, सभी तीर्थों का नियम है। लेकिन वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम, अगर कुरुक्षेत्र में जाए, गया में जाए, बद्री विशाल में जाए, पुष्कर राज में जाए, वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम बद्री विशाल गया पुष्कर, ये सब जगहों पर जाए तो यहाँ मुंडन नहीं कराए। इसलिए आज देखते होंगे कि गया जो जाते हैं बहुत तो इधर से करा के जाते हैं, वहां नहीं कराते। बद्रीनारायण में इतना ठंडा है, लोग इधर से अपन करा के कहीं चले जाते हैं, कहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। बाकी तीर्थों में जाने पर मुंडन इत्यादि कराने को बताया गया और उपवास फलहार करके रहने को बताया गया है। लेकिन ये सब चीज वहां वर्जित है, वहां ऐसा नहीं। मुंडनम चोपवास सर्वतीर्थ विधीयता वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में मुंडन उपवास हो सकता नहीं है। कुरुक्षेत्रम बद्री विशाल गया पुष्कर इत्यादि में इसकी आवश्यकता नहीं है। श्री बलराम जी प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र में स्नान दान, विद्वानों को भोजन इत्यादि करा करके और वहां से पुनः निकल पड़े।
वहां से निकलने के बाद बलराम जी सरस्वती नदी के उद्गम स्थान, जहां से सरस्वती नदी प्रकट होती है, बिंदुसर तीर्थ गए और बिंदुसर वहां से पुनः ब्रह्म तीर्थ गए, तीर्थकूप गए, सुदर्शन तीर्थ गए। ऐसे तीर्थों को यात्रा करते करते चक्र तीर्थ गए और पूर्णवाहिनी सरस्वती आदि के तीर्थों में भ्रमण किए बलराम जी। इसके बाद जमुना तट पर और गंगा के तट पर प्रधान प्रधान तीर्थों में घूमते हुए बलराम जी नैमिषारण्य में पधारे। उस समय नैमिषारण्य में सत्संग चल रहा था, जो हजारों वर्षों तक का संकल्प लिया गया था। उसी सत्संग में बलराम जी महाराज पहुंचे तो देखे कि व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। बलराम जी को देख करके सभी लोगों ने, जो भी उस कथा में थे नैमिषारण्य आयोजन में, सब लोगों ने तथा जोग स्वागत, अभिनंदन, वंदन, सत्कार समान किया। परंतु व्यास जी के शिष्य जो रोमहर्षण सूत जी महाराज थे, ये थोड़ी सी मर्यादा को नहीं समझ पाया और इनके मन हुआ कि मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, व्यास गद्दी पर समय अपने आप में जो होता है आदरणीय होता है, ये भावना करके ये क्या किए, बलराम जी को प्रणाम तक नहीं किए, अभिवादन तक नहीं किए, कुछ बोले तक नहीं। एक गलती हो। अरे शंकर जी के मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, काली जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कोई संत महात्मा के प्रति आपकी आदर भावना है, उनकी आप पूजा कर रहे हैं, और वो संत महात्मा आ जाए और कहीं हम फोटो की पूजा करें, उस संत महात्मा को आदर सम्मान करना भूल जाइए। आप कितना भी पूजा ध्यान चिंतन में हो, उसको कम करके समेट करके उसके सत्कार कीजिए। यही गलती हो गया सूत जी द्वारा। जिन भागवत कथा, जिन कथा के द्वारा परमात्मा की प्रसन्नता होती है, परमात्मा को प्रसन्न किया जाता है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, अपने जीवन स्वरूप को कहीं मंगल किया जाता है। और स्वयं भगवान के अंशावतार बलराम जी हैं, और उनको देख करके सूत जी महाराज एक समान पुरुष समझ करके प्रणाम सत्कार समान नहीं किए। बलराम जी के तो व्यास गद्दी बैठने का अधिकारी नहीं है, इस मर्यादा का भंग कर रहा। वही बलराम जी ने क्या किया, रोमहर्षण सूत जी को एक चक्कर मारा। मूर्ख, व्यास गद्दी पर बैठने की मर्यादा नहीं जानते हो। और उसी समय रोमहर्षण सूत जी को एक मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। सभी संत महात्मा लोग रोने लगे कि प्रभु आपकी महिमा को हम सब लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कोई पाप लगा है, कोई दोष लगा है, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि 1000 वर्षों तक जो होने वाला सत्संग जो है ये निर्विघ्न पूरा हुआ। और आपने पीछे में जो कथा कहने वाले व्यास को मार करके मुआ दिया, अब हमारा अनुष्ठान तो अधूरा हो गया, हम क्या करें। बलराम ने कहा मैं मारा नहीं, ये मर्यादा से ही होकर के व्यास गद्दी पर कथा सुना रहा था। इसको मर्यादा पता नहीं था, इसको शास्त्र पता नहीं। हे ऋषियों, हे संतों, अगर आप लोग कहिए तो इसको मैं पुनः जीवित कर दूं, आप कहें तो इसको मैं जीवित कर दूं। लोगों ने कहा प्रभु ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा अनुष्ठान कैसे आगे बढ़ेगा ये आप विचार कीजिए। वही बलराम जी महाराज ने रोमहर्षण सूत के पुत्र जो उग्रसर्वा सूत जी हैं, उन उग्रसर्वा सूत जी को व्यास गद्दी पर बैठा दिया गया और उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद बलराम जी और संत महात्माओं ने दिया। आगे ऋषियों से पूछे बलराम जी को हम क्या करें। एक प्रभु हम तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा इत्यादि करके आप प्रायश्चित कर लीजिए, तीर्थ यात्रा करके आप प्रायश्चित कर लीजिए। पुनः बलराम जी महाराज उस नैमिषारण्य से आगे की यात्रा किए और आगे की यात्रा करते हुए उन्होंने संस्कार संस्कृति इत्यादि की पालन करते हुए पुनः आगे की यात्रा किए और आगे यात्रा करते हुए और इस शेष जो बचे हुए तीर्थ थे उन तीर्थों को उन्होंने यात्रा किया। वे घूमते घूमते बलराम जी ने सरजू तट पर गए, फिर गंडक नदी के तट पर गए,
गोमती स्नान किए, गंगा नदियों के तट पर स्थित तीर्थ क्षेत्र में रह करके पुनः पाठ पूजा साधना आराधना करते हुए आगे बढ़े और वहां से होते होते गंगा सागर गए। गंगा सागर की यात्रा करने के बाद महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के भोलेनाथ शंकर जी को दर्शन किया। इसके बाद वेंकटेश भगवान का भी दर्शन किया। बाला तिरुपति जी मंदिर का अभी देखते हैं थोड़ा उस पर विवाद छिड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों से मीडिया में विवाद छिड़ा हुआ। कम से कम थोड़ी सी जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हों या जो भी उस संस्था को संरक्षण करने वाले हों, संचालित करने वाले हों, ऐसे महानुभावों को ये निश्चित रूप में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भावना पर, श्रद्धा पर, अस्मिता पर कहीं ठेस पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूं कि कोई बात बोलने वाले लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा अच्छी बात नहीं है। आप नहीं मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो मानता है उसकी श्रद्धा भावना पर इस तरह से कुठाराघात करना बहुत बड़ा अनुचित। और मैं क्या कहूंगा, और ऐसा नहीं होना यही राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और प्राणियों के लिए ये उपयुक्त है। बाकी अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं उनकी भावना में बहुत ही खोट है। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारे वही वेंकटेश भगवान जो इस समय पूरे विश्व के सबसे बड़े भगवान हैं। अभी जितना आमदनी उनको होता है, एक प्रदेश का जितना बजट होता है, उस बजट से, प्रदेश के बजट से अधिक वो आमदनी करके देश में देते हैं। इससे अनेक प्रकार का कार्यक्रम चलता है, हजारों लोग गए उसे रोजगार प्राप्त करते हैं। और छोड़ दीजिए मोक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन वेंकटेश भगवान के द्वारा कम से कम 25,000 वेतन पर कर्मचारी काम करते हैं। 25,000 कर्मचारी वेतन पे वाले हैं और निःशुल्क सेवा करने वाले तो छोड़ दीजिए। तो 25,000 कम से कम कर्मचारियों को ये रोजगार मिला है। उसके अलावा कोई दुकान से, कोई बस से, कोई गाड़ी से, कोई माने लाखों की संख्या में एक कम देना है। मोक्ष की बात छोड़िए, स्वर्ग की बात छोड़िए कि मुक्ति होता है, स्वर्ग होता है पूजा पाठ दर्शन करने से। ऐसे भी समाज के लोगों को जो है तो ऐसे आस्था पर जरूर ध्यान देना चाहिए, यही मैं कहूँगा। तो हमारे श्री बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते महेंद्रगिरी गए और वहां भगवान शंकर जी का दर्शन किए। इसके बाद वेंकटेश भगवान के यहाँ बालाजी तिरुपति गए, वहां भी दर्शन किए। वहां से कामाक्षी गए, कामाक्षी से शिव कांची गए, विष्णु कांची गए। वहां से होते हुए श्री रंगनाथ भगवान के यहाँ गए। बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी अब भक्ति सदा सती सब। पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा मंदिर, क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर कोई है वो श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है। 3 मील में मंदिर है और व्यवस्था के रूप में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है तो बाला तिरुपति जी का मंदिर। ये हमें कहना नहीं है। जिस दिन कम भीड़ रहता है 5-10 लाख लोग होते हैं, 5-10 लाख लोग रोज दर्शन करने वाले होते हैं। और क्या मैं कहता हूं ऐसे तो हमारे श्री बलराम जी महाराज श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन किए रंग क्षेत्र में और आगे घूमते घूमते पुनः वे प्रभात क्षेत्र में आ गए। प्रभात क्षेत्र से शुरू किए थे और सभी तीर्थों में घूमते 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 ये पुनः प्रभात क्षेत्र में आए। अब प्रभात क्षेत्र में जब आए तो आने के बाद बलराम जी को सूचना मिला, समाचार मिला कि कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ और युद्ध में अधिकांश वीर जो है संहार हो गए, मारे गए। कुछ बचे कुचे लोग बचे हुए हैं। उस समय दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ था। किसी तरह से समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही समय का मेहमान दुर्योधन बना हुआ था। बलराम जी ने थोड़ा यह घटना को जानकर मन में दुख हुआ कि भीम द्वारा अन्याय किया गया। जब संग्राम क्षेत्र में तय कर दिया गया कि कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा, क्या कि इस भीम ने कमर से नीचे प्रहार क्यों किया, अभी मैं उसको दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि काम बिगड़ जाएगा, समझाए भैया यही अन्याय की बात करते हैं। अगर अन्यायी व्यक्ति हो, कोई किसी घर में से चोरी करके, डकैती करके, कोई उपद्रव करके, अत्याचार करके भाग रहा हो, अब भाग रहा हो वो कोई खेत में या कुल्हेटी में दौड़ते हुए भाग रहा हो, आप
नेशनल रोड पकड़ लेंगे तो पकड़ाएगा? नहीं नहीं, अब वो जैसे भाग रहा है वैसे पीछे भी सिर्फ खदेड़ना पड़ेगा ना, तो न पकड़ाएगा। क्या आप रोड पकड़ कर ले जाएंगे तो भाग जाएगा? तो कहे कि जिस दुर्योधन, जिस कौरवों द्वारा अन्याय किया गया, आप याद नहीं है? छोटा सा बालक अभिमन्यु, और उसको मारने के लिए सभी महात्माओं ने मिल करके और षड्यंत्र करके मारा, वहां अन्याय नहीं हुआ? द्रौपदी के साथ अन्याय नहीं हुआ? पांडवों के साथ अन्याय नहीं हुआ? 14 वर्षों तक अपने आप में पूरा होने के बाद उनका राज नहीं दिया गया, और यहाँ आप अन्याय की बात करते हैं। पर राज में ठीक है, तब तुम सुनो। इस प्रकार बलराम जी चुप लगा रहे। आगे इस प्रकार बलराम जी ने यात्रा किया, और यात्रा करते हुए बलराम जी ने विचार किया कि प्रारब्धानुसार जो ईश्वर के द्वारा संसार का कार्य होते हैं, वैसे उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया, पुनः अपने आप शांत हुए, और बलराम कहते हैं सा वाग यया तस्य गुणान गिरते करौ तत्कर्म करो मनुष्य अस्मरेद वसंतम इथिरो जंगमेषु श्रृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। अर्थात इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, इस वाणी का कोई मतलब नहीं है। जिस वाणी द्वारा भगवान के गुणों का गुणगान न किया जाए, जिस कान द्वारा भगवान के अच्छे शब्दों को सुना नहीं जाए, जिस नेत्र द्वारा भगवान के स्वरूपों को, संत महात्मा के स्वरूपों को देखा नहीं जाए, जिस सिर द्वारा प्रणम्य लोगों को, आदरणीय लोगों को सिर झुके नहीं, और जिस हाथ द्वारा परमार्थ नहीं किया जाए, जिस पैर को अच्छे स्थानों पर ले जाया नहीं जाए, वो शरीर का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे तो वह पशु के समान ही व्यक्ति है। जो यह काम नहीं करता है वो पशु और मुर्दा के ही समान है। इस प्रकार से श्री बलराम जी ने ऐसे भगवान के स्वरूपों का वर्णन करते करते और पुनः अब द्वारिकापुरी में रह गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारिकापुरी में आनंद से रह रहे हैं। इन पावन प्रसंगों को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। कहीं परीक्षित उसी द्वारिकापुरी के बगल में ये जो एक पुरी है, जिस पुरी को हम लोग सुदामापुरी के नाम से जानते हैं, वहां बगल में ही एक भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी रहते थे। वह सुदामा जी भगवान के बचपन के मित्र थे। भगवान ने उन सुदामा जी पर भी कृपा किया। राजा कैसे? गुरु जी मैंने तो सुना हूं कि सुदामा जी को भगवान ने वो संपत्ति दिया, वो वैभव दिया, वो ऐश्वर्य दिया जो द्वारिकापुरी दी, वैसा नहीं समझा जाता। तो वह सुदामा कौन थे? भगवान को वैभव ऐश्वर्य संपत्ति क्यों दिया, कैसे दिया? इस कथा को आप विस्तार से बताइए। इसकी कथा कल मैं बताऊंगा। समय के अंतराल में आपको घर पहुंचाना है ना, तो समय से आप घर जाइए। पुनः कल हम लोग सुदामा चरित्रों को संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी पर कैसे कृपा किया, किस प्रकार कृपा किया, शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ पानी मिला। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी समज्ञावहोराध्ये पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यात्रम् ईश्वरनिखाण वो मई खाण सर्वलोकम मई खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्व जगदाचार्य श्री किदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पावन धाम की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।